हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी सब्जेक्ट है मेथड एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज। ये सेमेस्टर 2 का है और इसे करने के लिए 3 घंटे समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स हैं 90। ये रहा इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है और ये रहा हिंदी में। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अध्ययन विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, विषय, क्षेत्र और महत्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तुलनात्मक राजनीति में जेंडर अभाव के मुद्दे का परीक्षण कीजिए। महिलाओं को सरकार और राजनीति में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलता है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? यह राजनीति के संरचनात्मक और कार्यात्मक आयामों को समझने के लिए किस प्रकार बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? हमारे सामने चौथा क्वेश्चन आता है, राजनीतिक संस्कृति क्या है? अपने उत्तर को स्पष्ट करने हेतु सिडनी बर्वा और डेनिस कवानक द्वारा प्रस्तावित नागरिक सांस्कृतिक और उप सांस्कृतिक की अवधारणाओं का परीक्षण कीजिए। अब हमारे सामने पाँचवा क्वेश्चन आ जाता है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन संबंधी पारंपरिक और नव संस्थागत दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए। किस प्रकार ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं, व्यवहारों एवं परिणामों की समझ में भिन्नता रखते हैं? अब हमारे सामने छठा क्वेश्चन आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संदर्भ में उत्तर भौतिकवाद और सामाजिक पूंजी की अवधारणाओं के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब हमारे सामने सातवां क्वेश्चन देखने को मिलता है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आधुनिकीकरण सिद्धांत समकालीन विश्व राजनीति को समझने में किस प्रकार सहायता करता है? अब हमारे सामने आठवां क्वेश्चन आता है। आठवां क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तुलनात्मक राजनीति में हम अनेक देशों तथा कुछ देशों की तुलना क्यों और कैसे करते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 9वां हमारे सामने देखने को मिलता है कि यूरो केंद्रवाद क्या है? तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद के मुद्दे का समाधान करने के संबंध में अपने सुझाव दीजिए। अब हमारे सामने 10वां क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स आता है, जिसमें से 4 दिए होंगे, आपको किन्हीं दो पर करने होंगे। तो निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ए है समाजशास्त्रीय संस्थावाद, बी है निर्भरता सिद्धांत, सी है प्रभुत्व और हमारे सामने डी देखने को मिलता है तार्किक चयन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। आप होल्ड करके स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।